हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू देवन का आया हुआ न्यू एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड घोस्ट जाइजिंग के अटैक की वजह से सावयन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी अपनी जिया पोर्टल ओपन करती है जिससे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। यहीं से हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत होती है। सावयन के सभी दोस्त पोर्टल से बाहर आते हैं। सावयन को देखकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। तभी मास्टर सावयन के रिंग से बाहर आकर सावयन को चेक करने लगते हैं। सावयन को इस हालत में देखकर उनकी आंखों से पानी आने लगता है। लिटिल फेयर डॉक्टर पूछती है कि मास्टर सावयन कैसा है। मास्टर कहते हैं कि शरीर की सारी नसें टूट गई हैं, हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई हैं। ओल्ड घोस्ट राइजिंग ने अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक किया था। मास्टर की बात सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तभी मास्टर गुस्से से कहता है कि होल ऑफ सोल, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। तभी खेंग जुनजे मास्टर को शांत रखते हुए कहते हैं कि अपना धैर्य मत खो, अभी सबसे महत्वपूर्ण काम सावयन को बचाना है। फिर फेंग जुनजे मास्टर के पास बैठकर कहते हैं कि आप सेंट्रल प्लेन्स के सबसे फेमस एल्केमिस्ट हैं। आपकी एल्केमी स्किल से अभी भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है। मास्टर फेंग जुनजे की बात सुनकर सावयन के शरीर की जांच करने लगते हैं। फिर मास्टर कहते हैं कि सिचुएशन बेहतर हो सकती है। 3000 बर्निंग फायर को अमर फायर भी कहा जाता है। जब तक 3000 बर्निंग फायर है, तब तक उसकी बॉडी में हुई सीरियस इंजरी ठीक हो जाएंगी। हालांकि अगर सावयन कोमा में चला गया तो यह काफ़ी नहीं होगा। हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर स्टार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। 3000 बर्निंग फायर स्टार्स की एनर्जी को ऑब्जर्व करके सावयन के शरीर को जल्दी रिपेयर कर सकती है। तभी फेंगजुन से कहते हैं, आप भूल गए जहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन स्थित है, वहाँ अंतरिक्ष से आया एक उल्कापिंड है। वह सबसे परफेक्ट जगह है। उस जगह पर सावयन की इंजरी जल्दी ठीक हो जाएगी। वहाँ पर तारों की एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है। मास्टर आश्चर्य से कहते हैं, हाँ, उल्कापिंड की मदद से इस छोटे बच्चे की लाइफ बचाई जा सकती है। तभी फेंग जुनजे उदासी से कहते हैं, दुर्भाग्यवश उसकी लाइफ तो बच जाएगी, लेकिन सीरियस इंजरी के कारण उसकी प्रैक्टिस पर इसका असर पड़ेगा। सावयान के स्वभाव को देखते हुए मुझे डर है कि यह उसके लिए मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होगा। तभी मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, तुम सावयान के शरीर को चेक करो, क्या तुमको कुछ फेमिलियर फील होता है। फिर फेंग जुनजे अपनी स्पिरिचुअल पावर से सावयान के शरीर की जांच करने लगते हैं। फेंग जुनजे आश्चर्य से कहते हैं कि ये तो ये नियान ड्रैगन पिल है। फिर मास्टर कहते हैं कि सावयान का शरीर इतना टूट चुका था कि उसका ठीक होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस बार उसके पास ठीक होने और ब्रेकडाउन करने का परफेक्ट अवसर है। चलो जल्दी से फॉलिंग स्टार पवेलियन चलते हैं। एंसेंट बियर सावयान को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और सभी लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद फेंग जुनजे हवा में रुक जाते हैं। फेंग जुनजे कहते हैं, हम पहुंच गए। फॉलिंग स्टार पवेलियन ठीक सामने है। सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं जहां पर सिर्फ हरा भरा जंगल होता है। एंशियंट बियर कहता है, क्या ये है? तभी फेंग जुनजे कहते हैं कि फॉलिंग स्टार पवेलियन स्टार की सील से ढका हुआ है। बाहरी लोग इसकी सच्ची अनुभूति नहीं कर सकेंगे। मतलब आप फॉलिंग स्टार पवेलियन का हेडक्वार्टर नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर फेंग जुनजे एक कुंजी निकालते हैं। उस कुंजी की मदद से स्टार्स की पावर एक दूसरे में कनेक्ट होने लगती है और वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है। लिटिल फेयर डॉक्टर कहती है कि यह 4 प्रमुख पवेलियनों में सबसे लकी पवेलियन कहलाने के लायक है। पवेलियन की प्रोटेक्शन ही काफ़ी मिस्टीरियस है। फिर फेंग जुनसे कहते हैं कि चलो, और सभी लोग पोर्टल के अंदर प्रवेश करते हैं और फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाते हैं। फॉलिंग स्टार पवेलियन दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। मास्टर कहते हैं कि मुझे यहाँ पर आए कितने साल हो गए। ब्रदर फेंग की सब आपके तभी वहाँ पर लाउ फेंग और कुछ डिसाइपल आ जाते हैं और वे सभी फेंग जुनजे को ग्रीट करते हैं। तभी फेंग जुनजे मास्टर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आइए, और पवेलियन चीफ सावयन ने 5 स्टार ब्रदर के साथ फाइट करी और यहाँ तक कि उसका हाथ भी तोड़ दिया। आइए अब चलते हैं और बात नहीं करते हैं। सावयन को स्टोन टावर के पत्थर पर लेटाया जाता है। 3000 बर्निंग फायर तारों की एनर्जी अब्जॉर्ब करके सावयन की इंजरी को ठीक करने लगती है। मास्टर खुशी से कहते हैं, यह काम कर रहा है। फिर से कहते हैं कि याओ चैन, आप ज़्यादा चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारी तारों की एनर्जी है, सावयन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। त्यानुजुन से कहते हैं कि यह लड़का तो बहुत ही भाग्यशाली है। एनसेंट बियर कहता है
कि ब्रदर सावयान आप जल्दी से उठ जाओ, फिर आपको जो हर्ब पसंद आए आप वह ले लेना। फिर जिया एंशिएंट बियर की तरफ देखती है। एंशिएंट बियर कहता है पसंद आए वो नहीं, आप सारी की सारी हर्ब ले लेना। जिया कहती है हाँ ये अच्छा है। लिटिल फेरी डॉक्टर प्यार से कहती हैं कि सावयान आप जल्दी से उठो, बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं। मास्टर कहते हैं कि आप लोगों को अभी यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ रुककर सावयान की देखभाल करूँगा और आप जब बाहर हो तब सोल पुलिस का ध्यान रखना। सभी लोग मास्टर की बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर मास्टर सावयान को जल्दी से ठीक करने के लिए पिल रिफाइन करने लग पिल बनाकर सावयान को खिलाते हैं और फिर सावयान को ठीक करने की हर संभव कोशिश करते हैं। और फिर फेंग जुनजे पिल बनाने के लिए मास्टर को हर्ब ला कर देते हैं। मास्टर उन हर्ब से पिल रिफाइन करते हैं और वह पिल सावयान को खिला देते हैं और यही चक्कर चलता रहता है दिन रात। और ऐसे करते करते टाइम बहुत जल्दी बहता है और सावयान को ऐसे ही सोते हुए 1 साल हो गया था। फिर सीन कट होकर 1 साल बाद का आता है। मास्टर और फेंग जुनजे उस जगह को देख रहे होते हैं जहाँ पर सावयान सो रहा होता है। फेंग जुनजे मास्टर से कहते हैं कि देखा जाए तो सावयान की चोटें ठीक हो जानी चाहिए थी। 1 साल हो गया है लेकिन अभी तक वह जागा नहीं है। तभी लाओफेंग वहाँ पर आ जाती है। लाओफेंग कहती है कि मास्टर डिसाइपल के पास एक महत्वपूर्ण सूचना है। फेंग जुनजे कहते हैं वह क्या है? लाओफेंग कहती है कि हमारे लोगों के द्वारा भेजी गई न्यूज़ के अनुसार सोल बेबी फ्रूट की लोकेशन मिल गई है। 2076 में अपीयर होने वाले एंशिएंट रिमेन्स में वह दिखाई देगा। इस न्यूज़ को सुनकर फेंग जुनजे खुश हो जाते हैं और वे याओचेन की तरफ देखते हैं। फेंग जुनजे खुशी से कहते हैं कि अगर हमें सोल बेबी फ्रूट मिल गया तो आपने जो आध्यात्मिक एनर्जी खोई है वह हमें वापस मिल जाएगी। मास्टर कहते हैं कि इस बारे में सावयान के जागने के बाद बात करते हैं। ऐसा जवाब सुनकर फेंग जुनजे साल हो गया है और अभी तक ब्रदर सावयान के बारे में कोई खबर नहीं मिली। लिंगिंग कहता है कि मेरे आदमियों ने सावयान को हर जगह ढूंढा लेकिन उन्हें सावयान के बारे में कोई खबर नहीं मिली। फिर जूनियर कहती है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। ब्रदर सावयान ठीक तो होंगे ना? फिर लिंगिंग कहता है आप चिंता मत करो, ब्रदर सावयान भाग्यशाली व्यक्ति हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। जूनियर कहती है मुझे भी यही उम्मीद है। फिर सीन कट होकर स्टार फॉलिंग पवेलियन में सावयान को दिखाया जाता है और सावयान अपने सपनों में हाइबोडोंग या फई जूनर अपने दोनों बड़े भाई यूनियन सभी को याद कर रहा होता है। सावयान अपनी उंगली लाता है। सावयान की एनर्जी से सावयान के नीचे एंग्री बुद्धा लोटस का एक रूप बनता है और फिर सावयान हवा में ऊपर उठता है और सावयान से निकलने वाला ओरा चारों तरफ फैलने लगता है। और जहाँ से सावयान की आभा गुजरी वहाँ पर बंजर जमीन में भी छोटे छोटे प्यारे से फूल खिल जाते हैं। पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन कांपने लगता है। कुछ स्टूडेंट्स डर जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि स्टोन टावर में कुछ गड़बड़ है। तभी सावयान के अंदर से येलो कलर की 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर आती है। वह आसमान में देखकर रोर करने लगती है। ये ऑरा सेंस करके मास्टर और फेंग जुनजे और लव फेंग भी वहीं पर आ जाती हैं और अपनी प्यारी छोटी सी जिया भी वहीं पर आ जाती है। सभी लोग स्टोन टावर के पास आ जाते हैं। स्टूडेंट्स में बात होने लगती हैं कि यंग मास्टर जागने वाला है। मास्टर कहते हैं कि ये बच्चा फाइनली जागने वाला है और टावर से भयंकर ऑरा रुकने का नाम ही नहीं लेता और वह लगातार चारों तरफ फैलता ही रहता है। मास्टर सावयान के ओरे क्वेश्चंस करके कहते हैं नहीं ये कोई साधारण ओरा नहीं है, ये दाऊजून का ओरा है। फिंगजुन से कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सावयान ने जागने में इतना समय लगाया, वह तो एनर्जी इकट्ठा कर रहा था दाऊजून में ब्रेक थ्रू करने के लिए। ये लड़का हमको हर बार डरा देता है। तभी सावयान टावर के ऊपर आता है। उसके चारों तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम घूम रही होती है और 3000 बर्निंग फ्लेम जोर जोर से दहाड़ रही होती है और सावयान आसपास की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। और फिर सावयान के शरीर पर कपड़े आने लगते हैं और सावयान के सिर के पीछे दाऊजून का मुकुट आ जाता है। वहाँ पर खड़े स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और वे कहते हैं क्या यही वो यंग मास्टर है जो इतने दिनों से स्टोन टावर में प्रैक्टिस कर रहा था? इसकी ताकत तो बहुत ही खतरनाक है, यहाँ तक कि पवेलियन के एल्डर्स भी उसके कोई मैच नहीं है। यह सुनकर लाओ फेंग थोड़ा गर्व महसूस करती है और साथ में शौक भी हो जाती है। तभी सावयान अपनी मुट्ठी भिंचता है और कहता है कि यह दाऊजून दिलाई। मास्टर कहते हैं
ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ जिन्होंने इतनी सारी चिंता की है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे लिए चिंतित थे। फिर सावयान अपने फ्रेंड्स को देखता है। जिया, नुजुंजे, लिटिल फेयर डॉक्टर, जिया सभी हामी से रिलाती हैं। सावयान उनको भी ग्रेट करके थैंक यू कहता है। फिर जिया भागकर सावयान के पास जाती है और कहती है, अब तुम जागे गए हो तो मेरे लिए मेडिसिन पिल भी बना दो। सावयान जिया का सिर थपथपाता है। फिर सावयान को कुछ याद आता है। सावयान कहता है, मास्टर, अब मैंने 3 तरह की हेवनली फ्लेम प्राप्त कर ली है। अब मेरे पास पर्याप्त शक्ति है कि मैं आपके लिए एक बॉडी डिफाइन करूं। मास्टर कहते हैं कि यह इतना अच्छा नहीं है। फिर फेंग जुनजे सावयान से कहते हैं कि सावयान, आप नहीं जानते कि जब होलोसोल ने ब्रदर याओचैन को पकड़ा तो उन्होंने याओचैन की ओरिजिनल सोल एनर्जी को निकाल लिया। आध्यात्मिक सार के बिना याओचैन अपनी ताकत खो देगा। तो अब सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि आध्यात्मिक सार को वापस लाया जाए। सावयान मुट्ठी बंद करके कहता है, होल ऑफ सोल। फिर सावयान पूछता है कि मास्टर का आध्यात्मिक सार वापस कैसे लाया जा सकता है। फिर जुन से कहते हैं, अगर हमें सोल बेबी फ्रूट मिलता है तो हम आध्यात्मिक सार को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हमें एंशिएंट रिमेन्स में सोल बेबी फ्रूट होने की खबर मिली है। फिर सावयान कहता है कि एंशिएंट रिमेन्स में जाकर मैं सोल बेबी फ्रूट को लाऊंगा। फिर सीन कट होकर हमें एक वर्म होल का दिखाया जाता है। उस वर्म होल के अंदर एक होलोसोल का बंदा ओल्ड गोस्ट जाइजिंग से कहता है कि हमें खबर मिली है कि इस बार बहुत सारे लोग एंशिएंट रिमेन्स में आएंगे। ओल्ड गोस्ट जाइजिंग कहता है, जल्दी से होलोसोल को खबर करो। होलचिप को जो खजाना चाहिए मैं वो किसी और के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा और हम एंशिएंट रिमेन्स में जाएंगे। उस तियानजुन का एक हाथ नकली होता है। तियानजुन कहता है कि साओयान, जब हम अगली बार मिलेंगे वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।